हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी बचत पर। महिलाएं बचत कैसे करें। और एक चीज़ मैं आपको छोटे में समझा दे रही हूँ कि जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए। थोड़ा 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 करके आज मेरे हाइट के हो गए हैं। और देखिए कितनी सुंदर ये पेड़ों का पूरा है। ये पेड़ इतने आसानी से इतने जल्दी बड़े नहीं हुए हैं। इनका मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि ये पेड़ पे ना कोई दबाव है, ना कोई ज़बरदस्ती कि ये जल्दी बढ़ जाए। ये अपने हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। उसी तरीके से मेरा भी कहना है कि हम घरेलू महिलाएं बचत कैसे करें। बचत का कहने का मतलब है कि हम तो सर्विस करते नहीं, कहीं जॉब करते नहीं, कहीं सैलरी हमें मिलती नहीं, तो हम बचत कैसे करें। जैसे हम महिलाओं की आदत है, सामान लेने जाते हैं कहीं पे भी, जब सामान खरीदने जाते हैं घर के लिए, तो हम दुकानदार से थोड़ा सा बोलते हैं, भैया ये कितने का है? बोलते हैं 100 रुपये। भैया 10 रुपये कम करो ना। इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से बचाते हैं, जो हर महीने लगभग आप अगर जोड़ोगे 500-1000 रुपये हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा बेस पे ज़्यादा ख़रीदारी करते होंगे तो आपकी बचत और ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो हमारे पास वो छोटे छोटे अमाउंट जमा होते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितना जो लोग मंथली बचा लें, ठीक है। अपने दैनिक कामों को भी आप कम कर सकते हैं। जैसे जो ज़रूरत हो वही ख़रीद सकते हैं, और बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसे आप बिल्कुल ना ख़रीदें, बिल्कुल भी ना ख़रीदें। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम रोज़ छोटा छोटा जो हम खर्च करते हैं वो बड़ा रूप धारण कर लेती है, और उसको हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी बचत वहीं से होगी। हम घरेलू महिलाएं हैं, ज़्यादा पैसे जब तक हिसाब नहीं रखते ना, पैसे खर्च होते चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप पैसे बचाइए। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ 100 रुपये से। अगर आप डेली के 100 रुपये सामान के खरीदारी से बचाते हैं तो आप महीने में आप 3600 रुपये बचा सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से आप काउंट कर लेना, जाके कैलकुलेटर उठाना और काउंट कर लेना। बहुत आसान है काउंट करना, आप इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बहनों, आप लोग इसी तरीके से अपने छोटे छोटे अमाउंट एक डब्बे में, एक गोलक में, एक पर्स में, आप लोग जैसे पाएँ, जैसे आपके बचत से आपको लग रहा है कि इतना पैसा बच रहा है, उसको तुरंत आप कहीं पे रख दें। और इतना अपने माइंड में रखें कि उस पैसे का आपको ध्यान ना आए कि हाँ हमने पैसे रखे, मतलब उसको रख के आप भूल जाओ। एक तो वो हो गया। और दूसरी बचत कि उस पैसे को और कहाँ रखना है, मैं उसको बता दे रही हूँ। जैसे हमारे पास धीरे धीरे बचत होती जा रही है, तो हम ग्रो ऐप पे या बहुत सारे ऐप हैं जिस पे आप SIP भी कर सकते हैं। SIP कर सकते हैं। अगर आपको SIP करना है और SIP के बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ही SIP कर रहे हैं। जो हमारी छोटी छोटी बचत होती है उसी से मैं भी SIP कर रही हूँ। SIP 10 रुपये से शुरू है, SIP 100 रुपये से शुरू है, SIP 500 से, 1000 से भी शुरू। आपकी इच्छा, आप जैसे चाहें वैसे SIP शुरू कर सकते हैं। और मैं भी इसी तरीके से SIP कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं कुछ पैसे नहीं कमाती हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। और हाँ, इसी के पैसे के बचाने के साथ साथ मैं कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन की हूँ। और 5-6 महीना लगेंगे, मैं जॉब भी पकड़ लूँगी। लेकिन आपको जो लोग नहीं पकड़ सकते जॉब, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग इसी तरीके से छोटे छोटे बचत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी दादी अम्मा माएँ लोग ऐसे ही करती थी बचत। जो हमारे जनरेशन के या नए जनरेशन के लोग 1-2 रुपये को कुछ रुपया नहीं समझते, उसको मतलब ही नहीं समझते हैं कि मतलब 1-2 रुपया कोई चीज़ होता है। वो लोग सोचते हैं ये 1-2 रुपया क्या होता है, लेकिन नहीं, 1-2 रुपये ही मायने रखता है। क्योंकि एक बरगद का वृक्ष सिर्फ एक छोटे से दाने से तैयार होता है। उसी तरीके से हमारी बचत भी एक छोटे से रुपए के बीज से तैयार होगी। तो आप लोग इस तरीके से भी बचत कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि मैं बचत करके ही आने वाले कुछ दिनों में स्कूटर लेने जा रही हूं।
बचत के पैसे से। फ़िलहाल मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं उसको नगद ख़रीद लूँ, मुझे EMI करना पड़ेगा, मुझे लोन लेना पड़ेगा बैंक से, तो मैं ले सकती हूँ। पर हाँ, इतना तो हमने कलेक्शन कर लिया है कि हम जो है डाउन पेमेंट दे सकें। इसी तरीके से आप भी बचत करिए और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं हंसेंगे, खुद नहीं मुस्कुराएंगे, तो आपको कोई भी हंसी दिलाने वाला नहीं है, या आप सोचो कि आपके झोली में कोई खुशियाँ लुटाने वाला नहीं है। आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, अपनी खुशियों को ढूंढना पड़ेगा, उसको समेटना पड़ेगा, उसको संजोना पड़ेगा। आपको कोई खुशी लाके ऐसे तोहफे भी नहीं दे सकता। दुख दे सकता है, गम दे सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन आप खुश कैसे हो, एक खुशी आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, खुद के ऊपर निर्भर होइए, खुद के ऊपर काम करिए और खुद मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने में जो खुशी है, मुस्कुराने में जो ताकत है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप किसी भी रिश्ते में जाओगे, 10 दिन कोई आपसे खुश रह सकता, 20 दिन कोई खुश रह सकता, इससे ज़्यादा कोई आपसे खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दुनिया का ये माहौल हो गया है, हमारे रिलेटिव रिश्तेदारों का ये माहौल हो गया। आपको 10 दिन से ज़्यादा खुश नहीं रह सकते, तो हम अपना समय दूसरे के पीछे क्यों बर्बाद करें? नहीं बर्बाद कर सकते अपना समय दूसरे के पीछे, तो हम अपनी खुशियों को धीरे धीरे संजोते हैं और उसको संभालते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो खुशी नहीं मिलती है ना। सब लोग कहते हैं पैसे मायने नहीं रखता, रखता है यार, पैसा मायने रखता है। कौन कहता है पैसा मायने नहीं रखता है? पैसा मायने रखता है। पैसा है तो हम फर्स्ट क्लास AC में बैठ के ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो हमको गैलरी में बैठना पड़ता है, बाथरूम के सामने बैठना पड़ता है। पैसे बहुत ज़रूरी है। आप लोग 10-10 रुपया बचाइए, 100-100 रुपया बचाइए, 5-5 रुपया ही बचाइए, पर बचत करिए। और मैं इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे आगे भी मिलती रहूँगी और आपको आगे भी मोटिवेट करती रहूँगी। तो आप हमारे इसी तरीके से डेली ब्लॉग से मिलते रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद बहनों, नमस्ते।